हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उधमपुर में एयरबेस की तबाही की वीडियो भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ गई है और ये मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। उधमपुर एयरबेस को तबाह होते देखा जा सकता है। ये उधमपुर जहां से उधम मचाया जा रहा था, इस वक्त वहां के जो एयरबेस है इसको तबाह कर दिया गया पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। पाकिस्तान ने आज 20 के करीब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं भारत के, उनको तबाह कर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, वो आहनी दीवार इस वक्त खड़ी कर दी है पाकिस्तान ने। हकीकी मानों में फुल फ्लैज एक बदला इस वक्त लिया है उन तमाम भारतीय हरकतों का जो पिछले 15-16 दिन से भारत जो है वो जारी रखे हुए था, जो कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू हुई और उसके बाद जो है कल तकरीबन 75 के करीब 70-75 के करीब ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में आए पिछले 2-3 दिन में। और कल रात भी जो सिलसिला रहा, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर शरंगेजी करने की उसने कोशिश की, पाकिस्तान के जो हमारी अस्करी जो इंस्टॉलेशन है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर किस्म का जवाब दिया है। और इस जवाब में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच चुके हैं, उसकी फिजा के ऊपर परवास कर रहे हैं। जबकि उधमपुर में एयरबेस की तबाही के वीडियो मनाजिर भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंजर में साफ देखा जा सकता है जिस तरह से उधमपुर एयरबेस तबाह हुआ। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने तबाहकुन जवाब दिया, दंदान शकन जवाब दिया। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर निग्यारी जो है इसको तबाह कर दिया। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट निगरोटा को भी तबाह कर दिया है। जी आमिर जिया साहब, ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं और ये तफसीलात भी आप सुन रहे हैं। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। और एक तो और जो दिलचस्प इसका एक जाविया है वो ये कि जी पाकिस्तान ने जो है मतलब जो साइबर अटैक किया तो जो उनकी बिजली की ग्रिड है जी वो नाकारा बना दी। ये खबर भी पुरानी हो गई, यानी कि इसमें आज से 1-1.5 घंटे पहले की खबर है। ये भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, तकरीबन 50 मिनट पहले की खबर है। ये भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, यानी कि ऑल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान को जो है मुजाहिमत भी करनी है, दिफा भी करना है और हमला भी करना है। और जो हमेशा से हम कहते आए दुनिया का पहला असूल है कि जी द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। तो अगर आप जब तक उस आग को दुश्मन के घर पे नहीं लेके जाएंगे तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो अगर मोदी को ये गलत फहमी थी। अच्छा, एक और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत की समझता है कि उसका हजम बहुत बड़ा है और बहुत पैसे हैं उसके पास। ऐसी बात नहीं, जितना बड़ा वो मुल्क बज़ाहिर नजर आता है उतने ही बड़े तजादात हैं। और पाकिस्तान अगर बिल्कुल ये तय कर ले कि हमें उनसे मुकाबला करना है और उनकी हर तजाद को जो है इस्तेमाल करना है, तो ये भारत इतना मजबूत नहीं जितना है। बस हमें जो ख्याल रखना है कि इस आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। अगर कोई तकालीफ होती है उसको झेलने के लिए तैयार है, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ कौमों पे आते हैं चैलेंजेस। और बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की बहादुर कौम है, मुसीबत में खड़ी रहने वाली कौम है। जंग दायरे के दोनों तरफ होती है ना, ये नहीं होता है कि आप एक तरफा जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हमारे साथ भी हो सकता है, हमें भी नुकसान हो सकता है, लेकिन जो भी कौम ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है इवेंचुअली वही जीतती है। और पाकिस्तानियों की बड़ी शानदार एक वो है माजी है। और आप ये देखें कि तारीख जो है वो भी पाकिस्तान के साथ है कि हमेशा हमने देखा है कि चीजें कभी दिल्ली से कोई इन इलाकों में नहीं आया, हिम्मत नहीं हुई किसी की तारीख में। अच्छा, इस वक्त आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो है उसमें एक मरबूत किस्म का जवाब दिया है भारत को। बहुत जामे जवाब है। 20 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनको तबाह कर दिया है। सर हारिस नवाज साहब, ये देखें, बात ये है कि हमने बार बार ये कहा कि हम जब अटैक करेंगे तो आप पीछे निकल जाएंगी। हमने एज ए न्यूट्रल मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव किया। आपने हमें बहुत दफ़ा प्रोवोकेट किया, आपने हमारी एक बेस वायलेट की, आपने उसके बाद हमारे एरिए में सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया, हमने आपके जहाज गिराए, इवन देन हमने रिस्पॉन्स नहीं लिया। फिर आपने ड्रोन फायर करने शुरू कर दिए, हमने फिर भी ड्रोन इवन देन वी केप्ट क्वाइट। फिर आपने भी मिसाइल फायर करने शुरू कर दिए, कभी आप अमृतसर में फायर कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे को कर।
کبھی کشمیر میں کر رہے ہیں، کبھی آپ پشاور میں کر رہے ہیں، کبھی افغانستان میں. پھر آپ نے مجبور کیا اور پھر ہم نے کہا کہ اب آپ کو سبق سکھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے آپ کے سارے ٹارگیٹ لاک کیے ہوئے تھے، سارے کا ہم نے کانٹینجنسی بنائی ہوئی تھی. ابھی یہ کانٹینجنسی بند ہے جو ہم نے آپ کے لمیٹڈ ٹارگیٹ کو اٹیک کیا ہے. ابھی اس کے بعد اگر آپ دوبارہ رسپانس دیں گے تو آپ کے ہائی ویلیو پہ جائیں گے، اس کے بعد اس سے ہائی ویلیو پہ جائیں گے. اس لیے بہتر ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے عوام کی خاطر آپ ابھی آرام سے بیٹھیں اور چپ کر کے بیٹھیں، اور آئندہ پاکستان کی طرف مت کر کے دیکھیں. اگر دوبارہ دیکھیں گے تو پھر ہم آپ کے یقیناً یہ اس کو اندازہ تو ہو جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. لیکن حارث نواز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے اور کل تک پاکستان نے جتنی بھی کوششیں کی، پاکستان نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اوپر یا جو ممالک ہیں وہ مل کے اس کی تحقیقات کر لیں. بھارت اس کے اوپر بھی تیار نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انگیجمنٹس تھیں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے، بین الاقوامی ڈپلومیسی کے حوالے سے، کیا آپ اسے فیلئر کہیں گے اس کا کہ بھارت جو ہے وہ کسی طور بھارت نے کسی کی بات نہیں مانی؟ دیکھیں پاکستان نے بہت ریسٹرین کیا. پاکستان نے جو انٹرنیشنل ممالک کوشش کر رہے تھے ہم نے ان کو فوری رسپانس کیا، لیکن انڈیا نے پہل کی، جان کے انسٹیگیٹ کیا، ہماری ایئر اسپیس کراس کی، ہمارے سویلین کو شہید کیا. اس کے بعد ہم نے ان کی جہاز گرائے. ہم نے پھر ان کو میسج دیا کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، تمہاری نے ہمت نہیں لڑائی کی. پھر انہوں نے آپ کے سامنے ڈرون فائر کرنے شروع کر دیے. ایک لمٹ کراس ہے. اب ہم نے ان کی 26 ٹارگیٹ انگیج کیے ہیں، اور 26 ٹارگیٹ کے وہ ہیں سارے ملٹری ٹارگیٹس ہیں. اب اگر ان کو سمجھ ہو اور ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا تو ابھی بھی خاموش ہو کے بیٹھیں اور کوئی رسپانس نہیں دے. لیکن اگر یہ رسپانس دیں گے تو ڈبل رسپانس ہماری طرف جائے گی. ہمیں آپ کے کنٹینجنسی نمبر 2، 3، 4، 5، 6 میں ورکنگ چاہیے، سب پلاننگ چاہیے کون سا میزائل کس وقت ہمیں استعمال کرنا ہے. ہماری میزائل ٹیکنالوجی آپ سے بہت بہتر ہے. ایک انچ ایریا ہم آپ کا میزائل رینج کے اندر ہے. آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہمارے میزائل کو روک سکیں. ہم ایئر سے بھی لانچ کر سکتے ہیں، سی سے بھی کر سکتے ہیں، اور گراؤنڈ سے بھی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے عوام کے لیے، اس کے بعد ایک خطے کے عوام کے لیے فوج کے نوکر لیں، آرام سے بیٹھیں. آپ کو یہ لڑنے کی ہمت نہیں ہے. اور یہ کوئی گجرات میں اب کھوکھے میں چائے نہیں بھیج رہے، بلکہ ایک ملک کے وزیر اعظم میں بہیو اس طرح کا ہے. 140 کروڑ سر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سینس پریویل کرے گا بھارت کے اندر؟ وہاں پر